तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि घोड़स बोले जा रही थी, नेप्टिस ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करो तुम। दूसरी तरफ नेप्टिस को भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसके इल्यूजन के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा था और उस वजह से मिखेल को काफी दिक्कत आ रही थी। और उसे दिक्कत में देख घोड़स भी बोलने लगती है, तुम कुछ ना कुछ तो करो वरना मिखेल के साथ कुछ हो जाएगा। इतना सुनते ही नेप्टिस भी अपनी पावर बढ़ा देती है और वो चेक करने लगती है और वो बोलती है ये मैं नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे इल्यूजन के अंदर कोई इंटरफेयर कर रहा है। उतने में ही अपना डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है मिखेल पे। मिखेल भी सोचने लगता है ये मेरी प्रेजेंस को सेंस कर रहा है। दूसरी तरफ डिवन गॉड बोल रहा था आसार। जैसे ही वो ये शब्द बोलता है वहाँ पे जितनी भी जमीन थी वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है और उस जमीन को टूटता हुआ देख मिखेल भी सोचने लगता है मुझे ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसने अभी कुछ बोला उस वजह से यहाँ की जितना भी एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे करके टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक इल्यूजन नहीं है, मुझे लग रहा है कि इस इल्यूजन के अंदर कोई इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, वो तो एक डेमिक गॉड है ना, उसके इल्यूजन के अंदर कौन ही इंटरफेयर कर सकता है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बंदा है जो कि नेप्टिस के इल्यूजन के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, वो और कोई नहीं डिवन गॉड है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है आखिरकार मैंने तुम्हें पहली बार देख ही लिया, क्या तुम एग्री नहीं करते डिवन गॉड। डेमन गॉड सब सुनते ही डेमन गॉड और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उतने में अपना सीन दोबारा से शिफ्ट होता है नेप्टिस में। वो बोले जा रही थी मैं उसे रोक नहीं पा रही, डेमन गॉड कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उसने यहाँ पे एक ट्रैप बिछा दिया है, उसकी मदद से मैं इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रही क्योंकि डेमन गॉड की पावर मुझसे ज्यादा है। उतने में ही गॉडेस भी बोलने लगती है डेमन गॉड ऐसा पॉसिबल हो सकता है, उस कमीने के लिए वो कहीं भी जाकर छुप सकता है और कहीं से भी एक छोटा सा होल बना के बाहर आ जाता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद गॉडेस भी थोड़ा डरते हुए सोचने लगती है अगर सच में वो डिवन गॉड है ना तो मिखेल के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। उतने में नेप्टिस भी बोलने लगती है मुझे इस इल्यूजन को रोकना ही पड़ेगा। ये बात सुनते ही गॉडेस भी बोलने लगती है अगर तुम चाहो तब भी तुम इसे नहीं रोक पाओगे। फिर नेप्टिस भी बोलने लगती है मैं इसे रोक सकती हूँ अगर मैं अपनी कोलेट्रियल पावर का यूज करूँ तो। इतना सुनते ही गॉडेस भी इसके बारे में सोचने लगती है अगर मेन सोर्स ही पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए तो तुम वर्स्ट केस सिनेरियो से बच सकते हो, लेकिन ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, हम डिवाइन रेलिक को छोड़ेंगे भी नहीं है और हमारा काम भी हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते गॉडेस भी बोलने लगते हैं नेप्टिस थोड़ा रुको, तुम सामने देखो। जैसे वो सामने देखती है मिखेल ने भी अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप को बचा रहा था और उसको बचता हुआ देख गॉडेस भी बोलने लगती है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, उसकी मदद से मिखेल वापस आ जाएगा वो भी जिंदा। इधर इल्यूजन के अंदर मिखेल सोचने में लगा हुआ था ये चीज मैंने कभी नहीं सोची कि डीमन गॉड यहाँ आ जाएगा और इसी चीज का तो मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे पता था मैं कहीं छोटी सी गलती करूं और ये डीमन गॉड वहाँ आ जाए। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है मुझे तो एक चीज चेक करनी है और वो मैं चेक करके ही रहूंगा और साथ में तुम यहाँ क्यों आए हो डीमन गॉड, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बताओगे नहीं, इससे अच्छा जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है मुझे धीरे धीरे करके उठना पड़ेगा, मुझे डिवन गॉड अपने आप को देखने से भी रोकेगा क्योंकि डिवन गॉड की पावर इतनी होती है अगर कोई नॉर्मल मॉडल उसे अपनी आंखों से देखेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन इस जगह तुम गलत हो डिवन गॉड क्योंकि मेरे पास डिवाइन पावर है, मैं उसका यूज करूंगा, उसकी मदद से मैं तुम्हें देखूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपनी आंखों के अंदर डिवाइन पावर भरने में लगा हुआ था और साथ में सोच रहा था आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी ट्रू फॉर्म को देख के ही रहूंगा। इधर मिखेल ये सारी चीजें सोच रहा था, साथ में अपनी आंखों के अंदर डिवाइन पावर भी भर रहा था। उसकी वजह से वो डिवन गॉड को देखने की पूरी कोशिश करते हुए दोबारा से सोचता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें देख के ही रहूंगा डिवन गॉड, मुझे यहाँ कितनी भी डिवाइन एनर्जी खर्च करनी पड़े मैं उतनी डिवाइन एनर्जी खर्च करूंगा और उसकी मदद से मैं तुम्हें देखूंगा। और अभी के टाइम में मेरा कोई प्लान नहीं है मैं तुम्हें ओवर पावर करूँ डिवन गॉड, अगर ये चीज मैंने अभी करने की कोशिश करी तो मैं ही दिक्कत में आ जाऊंगा, इससे अच्छा मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा, मैं सिर्फ तुमको देखूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपनी आंखों के अंदर और पावर भरने लगता है जिसकी मदद से सामने लगा हुआ इल्यूजन को मिखेल अपनी आंखों से हटाने में लगा हुआ था और वो सोच रहा था मैं इसे टच करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मिखेल ये सब कुछ सोचता है वो डिवन गॉड की मेमोरी के अंदर भी चला जाता है और डिवन गॉड की मेमोरी के अंदर डिवन गॉड बोल रहा था रुक जाओ आसार, लेकिन आसार रुक नहीं रही थी और वो सारी की सारी मेमोरी अपना मिखेल भी देखने में लगा हुआ था और वो सोचने लगता है आखिरकार मैंने
मैंने देख ही लिया डीमन गॉड की मेमोरी को, और उस डीमन गॉड की मेमोरी के अंदर एक बच्चा था और वो बोले जा रहा था। हम फिर से वहीं आ गए, अभी तक यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उतने में डीमन गॉड भी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे भी पता लग गया था मिखेल उसकी मेमोरी के अंदर झांकने में लगा हुआ है, और उसके चिल्लाने की वजह से मिखेल भी उस मेमोरी से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही मिखेल दांत फाड़ते हुए बोल रहा था, मैंने उसे बस थोड़ा ही देखा था और उस वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, तुमने वो सारी की सारी चीजें डिस्कनेक्ट कर दी, ये अच्छी बात नहीं है डीमन गॉड। इतना सुनते ही डीमन गॉड भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना मिखेल डायलॉग मारते हुए बोल रहा था, जो काम मैं यहाँ करने के लिए आया था वो तो कंप्लीट हो गया। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, तुम इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो और सारे के सारे इंसान तुमसे डरे, इसी वजह से तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ती रहती है, और ये सारी चीजें मैंने देख ली है। ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, डिस्ट्रक्शन और हॉरर की पावर की मदद से तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो और इसी वजह से तुम इस पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही पता कर ली है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने चारों तरफ अपने सारे के सारे सर्कल बाहर निकाल लेता है और सोचने लगता है, ये 7 सर्कल ये कोई नॉर्मल 7 सर्कल नहीं है, क्योंकि इन्होंने डीमन गॉड की पावर को चेंज करा है और इसी वजह से ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल अपने हाथ के अंदर डिवाइन पावर भरते हुए दोबारा सोच रहा था, ये एक इल्यूजन है, भले ही यहाँ पे डीमन गॉड आए या कोई और भी, मैं इसे तोड़ के ही रहूंगा। और मुझे ये भी पता है ये कोई डीमन गॉड का डोमेन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम एक इल्यूजन को रियलिटी में चेंज कर दो, और इसी वजह से मैं इस इल्यूजन को पूरी तरह से सेटअप कर दूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए मिखेल एक मुक्का मार देता है स्पेस के अंदर, और उसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे क्रैक आने लगते हैं। और उन क्रैक को देखने के बाद मिखेल बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो डीमन गॉड, मैं जिस वजह से यहाँ आया था वो सारा का सारा काम तो मेरा हो गया, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मिखेल को वहाँ से जाता हुआ देख डीमन गॉड कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ मिखेल वहाँ से जाते हुए सोच रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ से जाने से पहले मैं इसे और दुखी करूँ, क्योंकि मैंने इसके काफी सारी मेमोरी देखी है, लेकिन मुझे उस मेमोरी के बारे में कुछ नहीं पता। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल जाते हुए भी उसको मिडिल फिंगर दिखाई देता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। और उस मिडिल फिंगर को देखने के बाद डीमन गॉड को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, इधर गॉडेस बोले जा रही थी, मिखेल मिखेल। इतना सुनते ही मिखेल भी अपनी आंखें खोलने लगता है और बोलने लगता है, सेट इधर। अपने गॉडेस के आंखों में आंसू आ चुके थे मिखेल को देखने के बाद, और वो इसे हिलाते हुए बोल रही थी, मुझे सारी चीजें पता है, मुझे पता था तुम वापस आओगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुमने इतना टाइम क्यों ले लिया। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, आप बोल क्या रहे हो। उतने में नेप्टिस भी आ जाती है, वो बोलने लगती है, मैं काफी खुश हूँ क्योंकि तुम वहाँ से जिंदा वापस आ गए, और तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम लगभग 4 दिनों से सो रहे थे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, क्या मैं 4 दिन से सो रहा था। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं इल्यूजन के अंदर था ना, और मैं डीमन गॉड की मेमोरी देख रहा था, उस वजह से मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि डीमन गॉड ने इंटरफेयर करा, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। इधर मिखेल ये सारी बातें सोच रहा था, दूसरी तरफ गॉडेस बोले जा रही थी, क्या सच में डीमन गॉड ने इंटरफेयर करा था। उतने में नेप्टिस भी बोलने लगती है, मुझे पता है उसने कुछ न कुछ तो तुम्हें दिखाया होगा, तुम हमें बता सकते हो उसने तुम्हें क्या दिखाया। फिर मिखेल भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलने लगता है, मुझे उसने दिखाया एंडलेस एम्प्टीनेस एंड हेट्रेड, ये सारी की सारी चीजें उसने मुझे एक साथ दिखाई थी, और उसी वजह से मुझे समझ में आ गया वो इतना पावरफुल कैसे है, लेकिन मैं वहां से कुछ लेके भी आया हूँ। फिर मिखेल अपने सारे सर्कल को बाहर निकालते हुए वहाँ पे डिवाइन एनर्जी खेलने में लगा हुआ था। उसको देखने के बाद दोनों के दोनों गॉडेस शॉक हो जाती है। इधर अपनी गॉडेस बोले जा रही थी, ये तो 7 सर्कल डिवाइन मैजिक है, रुको रुको, तुम तो अभी 22 साल के भी नहीं हुए और तुम पहले ही 7 सर्कल पे पहुंच गए। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ थोड़ा जल्दी तो है। उतने में ही गॉडेस भी बोलने लगती है, तुम बोल क्या रहे हो, तुम बहुत जल्दी 7 सर्कल पे पहुंच गए। गॉडेस की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल जमीन से एक पत्थर उठाते हुए बोल रहा था, मैं 7 सर्कल के बारे में नहीं सोच रहा, मैं उससे आगे की सोच रहा हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये नॉर्मल 7 सर्कल नहीं है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है कि ये पावर तो डिस्ट्रक्शन, और इसे यूज करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही माना को यूज करना पड़ता है। इस चीज को मैंने धीरे धीरे करके फाइंड आउट कर लिया, ये डीमन गॉड की स्पेशल नेचुरल पावर है, मैं अभी के टाइम में इसे थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये सिमिलर है कि नहीं, लेकिन मुझे ये सिमिलर लग रही है। ये सब कुछ सोचने के
बाद मिकेल उस पत्थर के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि इसे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे इसके फिजिक्स और स्ट्रक्चर के बारे में ढंग से स्टडी करना पड़ेगा, उसकी मदद से मैं उस पावर का यूज करूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए अपना मिकेल कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा रहा था। फिर वो बोलने लगता है मैनिफेस्ट। जैसे ही मिकेल ये सब बोलता है वो पत्थर धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और मिकेल उसके बारे में बताने लगता है ये मेरा फैसला ही था, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिकेल सोचने लगता है अभी के टाइम में ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए मुझे अपने 7 सर्कल का यूज करना पड़ रहा है। इस वजह से मेरा 7 सर्कल का माना भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अभी के टाइम में मैं सिर्फ इस स्मॉल से स्टोन पे ये सब कुछ कर सकता हूँ, अगर मैंने ज्यादा करा तो मेरा 7 सर्कल खत्म हो जाएगा। उतने में उसकी नजर साइड से जाती है। इधर दोनों गॉडेस एक दूसरे से चिपक के खड़ी हुई थी और उनको देखने के बाद मिकेल भी बोलने लगता है तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इतना सुनते ही गॉडेस भी अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए बोलने लगती है तुम अभी के टाइम में कर क्या रहे हो। फिर अपना मिकेल भी बोलने लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अपनी नेप्टेस उसके बारे में बताने लगती है ये वाली अथॉरिटी तो अथॉरिटी ऑफ एक्सटेंशन, ये मेन अथॉरिटी है डीमन गॉड की और तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। उतने में अपने गॉडेस भी बताने लगते हैं इस अथॉरिटी की मदद से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपोराइज कर सकते हो, वो भी इस दुनिया से। इतनी सारी बात सुनने के बाद अपना मिकेल भी बोलने लगता है रुको रुको तुम बोल क्या रही हो अभी। फिर गॉडेस भी गुस्सा करते हुए बोलने लगती है तुम अभी के टाइम में जो अथॉरिटी यूज कर रहे हो मैजिक के साथ वो सारी की सारी डीमन गॉड की है। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है अंडरवर्ल्ड के अंदर। इधर मेरिल गुस्सा करते हुए मिकेल को गाली बक रही थी और बोल रही थी वो कमीना वॉरियर, उसने मेरा प्लान फिर से फेल कर दिया। पहले उसने होली किंगडम के अंदर जाके सब कुछ ठीक करा, अब ड्रैकुलियन काउंटी के अंदर ये दोनों के दोनों प्लान मेरे थे और इन दोनों को सक्सेस होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि उस कमीने वॉरियर ने अपनी टांग अड़ा दी। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगती है मैं अभी के टाइम में कुछ नहीं कर सकती जब तक वो मर नहीं जाता। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो घबराते हुए अपने नाखून खा रही थी और सोच रही थी मैंने सोचा था फिर थोड़ा बहुत तो चांस होगा, मैंने जितनी बार भी कोशिश करी उस कमीने ने उन सबको प्यूरिफाई कर दिया। इधर उसके मेमोरी के अंदर मिकेल उन्हें चुन चुन कर ढूंढ रहा था और प्यूरिफाई करने में लगा हुआ था और उसको करता हुआ देख मेरिल का माथा भी गर्म हो रहा था। वो बोलने लगती है उस कमीने वॉरियर ने ना जाने मुझे कितनी बार फेल करा है, मुझे उसकी वीकनेस ढूंढनी ही पड़ेगी, अगर मैं उसकी वीकनेस नहीं ढूंढ पाई तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। उतने में उसके कानों में आवाज आती है मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिक्कत में हो मेरिल। इतना सुनते ही मेरिल साइड से देखते हुए बोल रही थी तुम यहाँ कब आई बेलफिगोर। इधर बेलफिगोर दांत फाड़ने में लगी हुई थी और उसको देखने के बाद मेरिल भी बोलने लगती है क्या हमने डिसाइड नहीं करा था मोनाज एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इतना सुनते ही बेलफिगोर भी बोलने लगती है हाँ हमने पहले यही डिसाइड करा था, लेकिन तुम्हें भी पता है बेल्जेबब मर चुका है और साथ में हमारा इम्पोर्टेंट जो कि दूसरा प्लान था वो भी फेल हो चुका है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है जो कि एक मोनार्च नहीं बोल सकता। मैं तुमसे बोल रही हूँ अगर एक मोनार्च डिसिपेयर भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम समझ रही हो ना मेरिल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इतना सुनते ही मेरिल की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगती है अगर मैं फेल होती रही तो ये मुझे मार देगी। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगती है मैं करूंगी क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। फिर बेलफिगोर भी बोलने लगती है बोलो। इतना सुनते ही मेरिल भी बोलने लगती है फर्स्ट ग्रेव ऑफ आसार, और मुझे ये भी पता है उस कमीने वॉरियर को ये सारे के सारे डिवाइन रेलिक चाहिए, इस वजह से मैं इसे कंप्लीट नहीं होने दूंगी, मैं उसका प्लान खराब करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतना सुनते ही बेलफिगोर भी बोलने लगती है लेकिन अभी के टाइम में हमें से किसी को नहीं पता कि वो सारे की सारी ग्रेव कहाँ है और तुम्हें पता है। फिर मेरिल भी बोलने लगती है हाँ मुझे पता है। इतना सुनते ही बेलफिगोर भी बोलने लगती है अभी के टाइम में हम लोगों ने अपने आप को दिखाया नहीं इस पूरी दुनिया को, इसी वजह से मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ और इस बात का तुम ध्यान रखें ये तुम्हारा आखिरी चांस है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर तुम इस बार भी फेल हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना सुनते ही मेरिल की भी हालत खराब हो रही थी, वो बोलने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेल नहीं होने वाली। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से किंगडम पे। इधर एक बंदा बोले जा रहा था आप बोल कर रहे हो चीफ। उतने में उसका चिप कुछ बोलता है लेकिन हमको बताते नहीं। इतना सुनते ही वो बंदा भी बोलने लगता है आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या आप उसको होली लैंड से लेके आए थे यहाँ पे। फिर उसका चीफ भी बोलने लगता है क्या ये नेसेसरी है। और चीफ की ऐसी हरकतों को देखने के बाद वो बंदा भी सोचने लगता है इनकी वॉइस में कितनी शांति है, मुझे लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है और मुझे ये भी पता है कि इनका ब्रेन वॉश किसने करा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। एक बार मुझे सबूत मिल जाए उस लड़की के खिलाफ तब मैं बताऊंगा उसको ये और कोई नहीं मेरिल है। और उसके बारे में वो बंदा भी बताने लगता है ये
मिस्टीरियस वुमन कुछ महीनों पहले यहाँ आई थी और उसने ही ऐसी हालत कर दी हमारी चीफ की। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है, आप ऐसे कैसे किसी को भी यहाँ लेके आ सकते हो? आपको भी पता है होली लैंड का ही कोई बंदा हमारी हिस्ट्री को जान सकता है और उसके अलावा किसी को पता ही नहीं हमारे हिस्ट्री के बारे में। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद उसका चीफ भी बोलने लगता है, वो चाहती है इस वजह से मैं उसे यहाँ लेके आया था, तुम उसकी बात सुनोगे? जैसे ये बात वो बंदा भी सुनता है वो भी बोलने लगता है, मैंने ट्राई करा है वो भी काफी बार। ये बात सुनते ही उसका चीफ भी बोलने लगता है, तुम ट्राई करते रहो जिसकी मदद से तुम एक गेटवे बनाओगे और उसकी मदद से तुम एक बेस्ट पाथ भी बना सकते हो। और तुम्हें ये भी पता है इतने टाइम से हम ये सारी की सारी चीजें करने में लगे हुए थे और अभी तक हम माइनर किंगडम ही हैं। और साथ में तुम मुझे ये भी बताओ कि इतने टाइम से हम ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम क्यों बड़े नहीं बन पाए? इसी वजह से मैं उस वुमन की बात सुन रहा हूँ, उसने हमें एक होप दी है जिसकी मदद से हमारा किंगडम भी बड़ा हो सकता है। जैसे ये बात वो बंदा सुनता है वो भी बोलने लगता है, लेकिन ये हमारे फ्यूचर के लिए नहीं है। जैसे ये बात चीफ सुनता है उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलने लगता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, हम इतने सालों से वर्शिप कर रहे हैं एक लूटस की और तुम डर रहे हो ऐसा छोटा मोटा काम करने के लिए? जैसे ये बात वो बंदा सुनता है वो भी बोलने लगता है, लूटस कभी नहीं चाहती तुम किसी के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, लेकिन वो औरत बोल रही है कि तुम सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इतना सुनते ही उसका चीफ भी उसे शांत करते हुए बोलने लगता है, मैंने बोला है ना तुम शांत रहो, अगर तुम ऐसे ही बकवास बात करते रहे तो तुम अपना स्टेटस खो दोगे। तुम यहाँ पे एक सीनियर गाइड हो, अगर तुमने यहाँ पे ऐसी बकवास बात दोबारा करी तो मैं तुम्हें इस पोजीशन से हटा दूंगा। इतना सुनते ही वो सीनियर गाइड भी अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा था ये कितना गलत है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा यहाँ पे। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, मेरी यंग एज से ही मुझे एजुकेट करा गया था, होली लैंड ही है जो कि हमें आगे जाके संभालेगी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही मेरा चीफ उस औरत को यहाँ लेके ही क्यों आया? और बचपन से ही मुझे ट्रेन करा गया था किसी भी ट्रेवल को लीड करने के लिए और अभी के टाइम में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी सिचुएशन क्या चल रही है और मैं क्या करूँ यहाँ पे? मैं सिर्फ होप ही कर सकता हूँ वॉरियर पे जो कि चर्च ने सुना होगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी नजर सामने जाती है, सामने से कोई 3 बंदे आ रहे थे, वो और कोई नहीं अपनी मिखेल की पार्टी थी। और उसको देखने के बाद वो बोलने लगता है वॉरियर। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते पहले। इधर मिखेल बोल रहा था हमारा अगला स्टॉप होगा गूटन। इतना सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है गूटन? वो बेचारा इतना ही बोल पाता है, उतने में ही अपना लियोन भी बोलने लगता है, गूटन तो हमारी अथॉरिटी से बाहर है, वो तो एक छोटा सा किंगडम है और तुम्हें ये भी पता है वो कितना छोटा है और उसके बारे में कुछ फेमस भी नहीं है, तुम वहाँ जाना चाहते हो? वैसे भी तुम एक चीज भूल रहे हो, वहाँ पे एक चर्च है, वो वहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, वो भी एक एलियन गॉड की। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे ये सारी की सारी बातें पता है। उतने में ही अपना बटलर भी बोलने लगता है और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे आपका वेलकम नहीं कराया जाएगा, तो आप हमें बता सकते हो आप वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक मिशन करने के लिए। इसने सुनते ही अपने बटलर का मुंह बन जाता है और साथ में अपने लियोन का, और वो दोनों के दोनों सैल्यूट करते हुए बोल रहे थे जीसस। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है तुम दोनों के दोनों रुक जाओ, और उन दोनों को रोकने के बाद मिखेल बोलने लगता है ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। जैसे ही मिखेल ये शब्द बोलता है लियोन एक पर्चा लेके आ जाता है और बोलने लगता है क्या वो डेंजरस है? उतने में ही अपना बटलर भी बोलने लगता है क्या वहाँ पे दिक्कत आ सकती है? इन दोनों की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल का भी मुंह बन जाता है और मुंह बनाते हुए मिखेल बोल रहा था तुम बोल कर रहे हो मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं जहाँ भी तुम दोनों को लेके जाता हूँ वहाँ पे तुम दोनों को दिक्कत आ जाती है। जैसे ये बात वो तीनों सुनते हैं, इधर लियोन भी बोल रहा था ऑफ कोर्स, और उसके बाद अपना बटलर बोलता है आप हमेशा ही दिक्कत में डालते हो, और उन दोनों को साथ देने के लिए वहाँ पे गॉडेस भी पहुंच जाती है। वो भी बोलने लगती है तुम हमेशा इन दोनों को दिक्कत में डाल देते हो। और उन तीनों की बात सुनने के बाद अपना मिखेल भी सोचने लगता है इन तीनों को क्या हो गया? वैसे ये तीनों के तीनों गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा अलग रीजन है जिस वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता है वहाँ पे मेरिल आ चुकी होगी, और साथ में मुझे ये भी पता है मेरिल को पता है उस टॉम के बारे में, और उसी वजह से वो वहाँ गई थी मेरे रिकर्जन से पहले। उतने में ही लियोन भी बोलने लगता है तुम मुझे ये बताओ हम गूटन क्यों जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना वो सारे के सारे एक कल्ट की तरह है, अगर हम वहाँ जाके अपना हाथ भी डालेंगे तो हमारी राख भी वापस नहीं आएगी लौट के। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है इसी वजह से तो हम और आगे जाएंगे। जैसे ये
बात अपना लियोन सुनता है, वो भी शॉक हो जाता है। इधर अपना मिखेल बोल रहा था वो दूर रहते हैं, इसका मतलब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। वैसे भी वो एक ऐसे गॉड को सर्व करते हैं जो कि एडजस्ट नहीं करता। इतना सुनते ही अपना बटलर भी बोलने लगता है क्योंकि वहाँ के प्रेस्ट उसके अंदर ही पावर होती है। क्या इसका मतलब वो नहीं है कोई एक्चुअल गॉड का? इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है तुम सही बोल रहे हो बटलर, उनके पास एक रूट है जिसकी मदद से वो अपने पावर को ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे मिखेल ये शब्द बोलता है अपने बटलर के पीछे भी पंख आ जाते हैं और वो बोलने लगता है आप वहां जाकर एक्सपोज करोगे वो सारे के सारे रूट को। उतने में ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है बटलर तुम वहां जाकर उन सबको बोल देना तुम जिस गॉड को वर्शिप करने में लगे हुए हो वो भी इतने सालों से वो कोई दूसरा गॉड है और तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारी सारी की सारी बात को मान लेंगे। इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ हम वहाँ जाएंगे मिशनरी बनके। और साथ में मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह रहा क्योंकि वो इतने सालों से सर्व करने में लगे हुए हैं अपने गॉड को, तो मैं उन्हें क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इतना सुनते ही अपना बटलर भी बोलने लगता है अगर वो सारे के सारे गलत हो तो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है फिर तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है चीप पे। चीप के बगल में मेरिल खड़ी हुई थी, फिर वो नीचे झुकते हुए बोल रही थी तुम्हें उन सबको उठा के बाहर फेंकना होगा। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है सीनियर गाइड पे। वो अपने मिखेल की पार्टी को देखने में लगा हुआ था और अपना चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।